चार थे द्वंद्व तब बनेगा पूरा बाबा पढ़ाए थे लोग ना। द्वापर में भगवान श्याम होते हैं, पीत वसन चक्रादिधारी और श्री वत्सादि चिन्हों से लक्षित होते हैं। उस समय मनुष्य वेद तंत्र के द्वारा उनकी पूजा करते हैं। लक्ष्म शब्द भी आया, लक्ष्म भी आया, वो उसी से पहचाने जाते हैं। ठीक, लक्ष्म जो है उनका परमानेंट लक्षण एक तरह ओह परमानेंट लक्षण आई लर्न एक बार लक्ष्मी शब्द आया था। लक्ष्मण विवाह लक्ष्मण उसमें भी है, लक्ष्मण में भी लक्ष्मण है। हाँ लक्ष्मण भी लक्ष्मण में हरना जोड़ दिया गया वाला कि अंतिम निर्णय भी जोड़ा गया है लक्ष्मण। तो उसके बाद उस समय मनुष्य वेद तंत्र के द्वारा उनकी पूजा करते हैं और वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि नामों से उनकी आराधना करते हैं। कलयुग में उनका इंद्र नीलमणि के समान कृष्ण वर्ण है और उनके बीच में से उज्ज्वल कांति निकलती रहती है। मतलब यह कि भगवान का विग्रह नीलोज्ज्वल है। केवल काले की आराधना नहीं हो सकती यदि उसमें चमक न हो। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम। असल में उपासना तो चमक की ही होती है। भगवान काला है या गोरा इसको तो भक्त लोग जाने, परंतु जहाँ विशेष चमक होती है वहाँ आराधना जरूर होती है। कौन है? अच्छा 32 के बाद श्री ऊर्जित ओजस्वी एक ऊर्जा होता है, एक ऊर्जा जिसे साइंस पढ़ा कांटिक बनाया जाएगा वो कांटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। पूछे है भगवान का जो इसमें निकलती सूर्य में ऊर्जा होती है। जब उन पूछे होकर छोड़ के सोच में श्री मधुरजित में जानकारी की क्या हो। अच्छा ओजस्वी तेजस्वी समान अर्थ में है, थोड़ा बहुत अंतर है ना कि जो आप कह रहे हैं वो प्रकार आप जब पूछा था लोग को बताइए ऊर्जा वो है जो है बल का ही बताए काले की नहीं होती है, उसमें दीप्त निकलनी चाहिए। तो वह ऊर्जित शब्द उसमें लगेगा कि नहीं लगेगा। श्री मधुरजित देवा माया तत्र देवा गच्छतम हम तेजों से संभवम। हाँ गीता में है ना। ऊर्जित ही बना है ऊर्जितम, उसी से रूप चला। अरे दादा रूप उपनाय पूछा था नहीं कर रहा था पूछा था। ऊर्जित माने ऊर्जा युक्त। एक ऊर्जा होता है, एक ऊर्जा माने जो जिसको कहते हैं कि जैसे शक्ति, जो शक्ति का प्रतीक है। तो जान एक बल अलग होता है, बल अलग। साइंस में तो साइंस में उसका वो बता से स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जो होता है वही ऊर्जा माने जो शक्ति का प्रतीक है वह ऊर्जा स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दो एनर्जी होता है। भगवान में ले जाए। अब एक भगवान हम बता सुना जा ऊर्जा, जो ऊर्जा आप कह रहे हैं ऊर्जा में ऊर्जा में अंतर है, उसमें आ की मात्रा बढ़ा हुआ है। ये ऊर्जा ऊर्जित जो आप बता रहे हैं एक अर्जित होता है, एक ऊर्जित होता है। तो अर्जित माने ग्रहण किया हुआ, अक्ता प्रत्यय, अर्जित माने ग्रहण किया हुआ और ऊर्जित माने होता है कि जैसे ऊर्ज माने कुछ दूर तक, उसमें थोड़ा सा खोजना पड़ेगा कि ऊर्ज माने क्या होगा। अरे ऊर्जित चलित पठित। हाँ पठित वो तो अक्ता प्रत्यांत तो ही, अक्ता प्रत्यय तो लग जाएगा। अक्ता प्रत्यय असल में उपासना तो चमक की ही होती है, दीप्ति की। भगवान काला है या गोरा इसको तो भगत लोग ही जाने, परंतु जहाँ विशेष चमक होती है वहाँ आराधना जरूर होती है। महात्मा चमस जी कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कलयुग में संकीर्तन प्रधान यज्ञ से भगवान की आराधना करते हैं और इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् प्रभु का स्तुति है। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। 34वां हाँ लिखल बा 33-34 दोनों है। ठीक। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम। देखिए, इन दोनों श्लोकों को लेकर हमारे अयोध्यावासी भक्त लोग कहते हैं कि कलयुग में तो केवल श्री राम की ही प्रधान आराधना है और उन्हीं का प्रधान आराध्यत्व है, लेकिन गौड़ेश्वर संप्रदाय के लोग भी इन श्लोक में से अपने चैतन्य महाप्रभु को निकाल लेते हैं और इनको उन्हीं का स्तुतिपरक मानते हैं। इस प्रकार युग युग में भगवान की पूजा होती है, किंतु कलयुग में सार भागी गुणज्ञ लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ भगवान संकीर्तन से प्राप्त होते हैं। कलयुग में सार भागी गुणज्ञ लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ भगवान संकीर्तन से प्राप्त होते हम हैं। लोग भी संकीर्तन करें। अभी कहाँ यत्र संकीर्तने नैव सर्वः स्वार्थो विलभ्यते। क्रम यह है कि पहले बुद्धि, फिर मन, उसके बाद क्रिया और अंत में वाणी। क्रम यह है कि पहले बुद्धि, फिर मन, उसके बाद क्रिया और अंत में वाणी। सत्य युग में भगवान बुद्धि में रहते हैं, त्रेता में मन में रहते हैं, द्वापर में क्रिया में रहते हैं और कलयुग में वाणी में रहते हैं। श्लोक है, एकादश में। अच्छा, ये अध्याय तो भी श्लोक। हाँ, त्रेतायाम 36वां देख ले। ना द्वापरे ना एमे ना ही होई। अच्छा, एमे बात देखी तू बा तद हरि कीर्तनार्थ। पहला लाइन बोल दीजिए, पकड़ना। प्रथम लाइन क्या है? भगवान पहले बुद्धि में रहते हैं सतयुग में, और त्रेता में मन में रहते हैं, द्वापर में क्रिया में रहते हैं, कलयुग में वाणी में रहते हैं। अरे स्वामी जी के मुख्य निरूपण में वो चारों श्लोकों को अच्छा, तो भी है कि ना जैसे है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योग्यन समाधि ना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। अंतिम ये भी हरे नाम केवलम। बात है आप पढ़िए तो नाम संकीर्तनम यस्य। नाम संकीर्तन में सो तो अंतिम वाला है। अंतिम श्लोक है। अरे वो चारों जुगवा कबा त्रेताया पे जते मखे द्वापरे मानस में आया। अच्छा, हाँ कलौ तद हरि कीर्तनात्। हाँ, हाँ सब कैसे अनुवाद कृते सुनिए। यदि ध्यायतो अनुवाद सुन विष्णु लीजिए। कृते यदि ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे ये पूजाया कलौ तद हरि कीर्तनात्।
अरे साहब के जो हमने तुम कर नहीं कृत युग सब जोगी सब विज्ञानी ज्ञानी, हरिहर ध्यान तरई भव प्राणी त्रेता विविध जग नर करई प्रभु समर्पी कर्म मन करई द्वापर कर मन मानस पूजा नर भव करई उपाय न दूजा कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावन भव था। यही का जो है इसी का संस्कृत में इसी का हूबहू अनुवाद किए गोस्वामी। अच्छा कीर्तन करा आज सोमवार है। अच्छा ठीक है। और शंकर जी के आज कितना टाइम जाएंगे बात करते नहीं। अरे मान लेने के वो विशेष रूप से कर जाओ। रतिया हो जाए शंकर जी करके नहीं खत्म हो सब गई नहीं बात दो चार अब और भी बात। विश्राम है कि कीर्तन करना चाहिए। अच्छा। ये हम कहते हैं। चलना पड़ेगा। अरे अभी तो बा बड़बर बा लेकिन ये 4 लाइन कह के 2 लाइन कह हाँ, के यही पता नहीं जो हमारा कीर्तन जी। करे वाला तो त्रेता में यही बात है कि भगवान वो ऊपर बुद्धि वाले से सतयुग में भगवान बुद्धि में रहते हैं, त्रेता में मन में रहते हैं, द्वापर में क्रिया में रहते हैं और कलयुग में वाणी में उतर आते हैं। इस प्रकार चतुर्विध क्रम से आज कल का युग वाणी का ही युग है। लोग बुद्धि छोड़कर मन छोड़कर क्रिया छोड़कर वाणी में उतर आए हैं। इसलिए भगवान ने कृपा करके कहा कि मैं भी अब नाम रूप से वाणी में ही रहूँगा। लोग मेरे नाम का संकीर्तन करेंगे, वाणी यज्ञ होगा, इसके बाद फिर क्रिया यज्ञ होगा, फिर मनोयज्ञ होगा और फिर बुद्ध यज्ञ होगा। आज वाणी यज्ञ से बढ़कर प्राणी के लिए और कोई यज्ञ नहीं है। ये वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय हो।